हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित एंड वेलकम टू सिविल गोली कोचिंग क्लासेस ग्वालियर। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके हाईवे इंजीनियरिंग है उसमें आता है। आपकी तीन प्लान आप पढ़ते हो। एक 20 ईयर रोड प्लान पढ़ते हो जिसे आप नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हो। दूसरा पढ़ते हो आप सेकंड 20 ईयर रोड प्लान जिसे आप बॉम्बे प्लान के नाम से बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जानते हो। और थर्ड आप पढ़ते हो लखनऊ प्लान। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले 20 ईयर रोड प्लान में नागपुर रोड प्लान के बारे में। ये जो नागपुर रोड प्लान है, नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, ठीक है दोस्तों। नागपुर रोड प्लान है एक नागपुर में इसकी चीफ इंजीनियर जो रहते हैं आपके डिपार्टमेंटल वाइज, चीफ इंजीनियर्स की बैठक हुई, चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग हुई। वहां पर यह निर्णय लिया गया। कब हुई? 1943। ईयर याद रखेंगे दोस्तों कि नागपुर रोड प्लान कब बिहेवियर में आया या उसकी मीटिंग कब हुई। तो 1943 में चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग होती है नागपुर के अंदर। वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि अगले 20 साल के लिए हमें भारत में रोडों को लेकर किस प्रकार से डेवलपमेंट करनी है और कौन कौन सी रोड की कैटेगरीज रहेगी, ये निर्णय लिया गया 1943 में। तो ईयर याद रखेंगे, ईयर पूछता है एग्जाम में। एस्टेब्लिश्ड इन 1943। कब तक के लिए रखा गया है? ये 63, इसलिए कह रहे हैं 43 से 1943 से 1963 ये प्लान रखा गया 20 ईयर का, इसलिए कह रहे हैं इसको 20 ईयर रोड प्लान। और नागपुर रोड प्लान के भी नाम से जाने जाता है ये, क्योंकि इसकी मीटिंग सबसे पहले नागपुर में ही हुई थी। अब इसमें क्लासिफाई किए गए हैं रोडों को किस प्रकार से किया है, देखिए। इसमें किया गया है नेशनल हाईवेज के बारे में। इसमें बताया है कि नेशनल हाईवेज भी बनाएंगे, इसके अंतर्गत स्टेट हाईवेज भी बनेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का भी इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब शॉर्ट में बात करें, एनएच का भी कंस्ट्रक्शन, एसएच का भी कंस्ट्रक्शन, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी एमडीआर का भी कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, ओडीआर का भी कंस्ट्रक्शन होगा, और बीआर यानी विलेज रोड भी बनाए जाएंगे जो आपको गांव को एक गांव से दूसरे गांव या गांव को शहरों से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी के लिए। बात आती है इसकी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका पैटर्न पूछ लेता है कि नागपुर रोड प्लान का पैटर्न कौन सा है। तो याद रखेंगे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में रोड बनाई जाएंगी। आपके शहरें जैसे सिटीज हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टार पैटर्न में और ग्रिड पैटर्न में रोड बनाई जाएंगी। तो ये याद रखेंगे। इसमें जो टोटल रोड लेंथ बताई गई थी वो बताई थी 5,32,700 यानी 5,32,700 किलोमीटर की इसमें टोटल रोड बनेगी, ये बताया गया था। इसमें आता है डेंसिटी का, इंपोर्टेंट है ये दोस्तों। डेंसिटी डेंसिटी कितनी बताई? यदि आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के लिए आपको जो रोड बनानी है वो बनानी है आपको 16 किलोमीटर। तो इसमें रखा गया कि 16 किलोमीटर रोड बनेंगी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो ये इसकी डेंसिटी है। इसमें दो कैटेगरी में रोड बताया गया। रोड की लेंथ कैसे निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला बताया गया है इसमें। तो फर्स्ट कैटेगरी में देखेंगे किस किस के लिए बताया, कौन कौन से रोड्स के लिए। उसमें बताया है एनएच यानी नेशनल हाईवे, एसएच स्टेट हाईवे, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। किलोमीटर में हमें यदि लेंथ निकालनी है कि कितनी रोड हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट कैटेगरी में, किसके अंतर्गत? नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत। तो इसमें फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट में AY2 प्लस VY32 प्लस 1.6N प्लस 8T। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? AY2 प्लस VY32 प्लस 1.6N प्लस 8T ब्रैकेट क्लोज प्लस D माइनस R। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म्स हैं जो वेयर करके हमने बताया है। A इक्वल टू क्या है? एग्रीकल्चर एरिया, मतलब एग्रीकल्चर का कितना एरिया आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है वो किलोमीटर स्क्वायर में है। बी क्या है?
नॉन एग्रीकल्चर एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। एन क्या है 1.6 एन, जैसे फॉर्मूले में देख रहे हो एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन रेंज 2001 टू 5000। मतलब एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस टाउन या विलेज की पॉपुलेशन 2001 से 5000 की रेंज में आ रही है तो वहां पर हम लेंगे फॉर्मूले में एन, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर्मूले में। टी क्या है, जैसे देख रहे हो 8T है यहाँ पे, तो टी कुछ होगा तो नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन रेंज ओवर 5000। मतलब जहां कहीं भी विलेज हुआ, टाउन हुआ, आपको पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा है तो आप उसे टी में कंसीडर करोगे, टी मानोगे उसको। डी क्या है, जैसे देख रहे हो प्लस डी माइनस आर है फॉर्मूले में ही, तो डी है डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ रोड लेंथ कैलकुलेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 20 ईयर्स। इस लाइन का मतलब क्या है, डी का मतलब है कि आप जब देखते हो जो आपकी मान लो नेशनल हाईवे बना हुआ है तो नेशनल हाईवे के राइट साइड और नेशनल हाईवे के लेफ्ट साइड कुछ जो डिपार्टमेंट की है जैसे सीपीडब्ल्यूडी की कुछ अलाउंस रखा जाता है। इन फ्यूचर कितना अलाउंस रखते हैं, 15% का रोड लेंथ। जैसे रोड लेंथ मान लो आपकी 200 किलोमीटर है तो 15% का अलाउंस रखेंगे, कितना रखेंगे 30 किलोमीटर का इधर और 30 किलोमीटर का लेफ्ट साइड आपके रोड में रखा जाता है फ्यूचर के लिए। और इंडस्ट्रियल हब बनाना हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो, कोई इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी आपने इस्टेब्लिश करनी हो अगले 20 साल तक के लिए, कितना अलाउंस रखते हैं 15%। कितने साल के लिए 20 ईयर। किसके लिए, एग्रीकल्चर लैंड को हम एक्विजिशन करते हैं किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और रोड लेंथ हम भविष्य में रोड जैसे एनएच है अभी नेशनल हाईवे तो उसमें तो 4 लेन है, अब हमको बनाना है एक्सप्रेस वे तो उसमें 6 लेन 8 लेन तक जाता है। तो फ्यूचर के लिए रोड को बढ़ाने के लिए अलाउंस रखते हैं हम 15%। आर क्या है, यदि आपकी रेलवे ट्रैक वहां एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी लेंथ है एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक किलोमीटर। अब सेकंड कैटेगरी का फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से, अब देखो हमें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड के लिए लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब सेकंड कैटेगरी रोड है, जो कैटेगरी सेकंड वाला कौन कौन से सेकंड कैटेगरी में नागपुर रोड प्लान की रोड लेंथ बताइए। हमने बात की अभी एनएच यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और उसमें था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब हमें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड की कंबाइंड लेंथ पता करनी है तो कौन सा फॉर्मूला है, 0.32v प्लस 0.8q प्लस 1.6p प्लस 3.2s ब्रैकेट क्लोज प्लस डी। अब देखेंगे v क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ विलेजेस पॉपुलेशन है, मतलब एक गांव की कोई जैसे जो आपका अदर